दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। हर रोज मैं 8:30 बजे आप सभी के लिए एक शेयर से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं, जहां पर हर रोज मैं एक डिफरेंट शेयर का पूरा ब्रेकडाउन करता हूं। तो सितंबर 2020 में आज बात हो रही है यहाँ पर कॉम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और सितंबर 2020 में प्रमोटर के पास 74% होल्ड करके चलते थे। वहीं सितंबर 2022 में आज प्रमोटर के पास केवल 71% के आसपास होल्डिंग है। प्रमोटर लगातार अपना माल बेचते हुए निकल रहे हैं यहाँ पर। एफआईआईज पे अभी ऐसा सच कोई है नहीं। डीआईआईज की बात करेंगे तो डीआईआईज ने फाइनली मेंटेन करके रखा हुआ है 0.01% के आसपास। पब्लिक की बात करेंगे, जहां प्रमोटर बेचते हुए दिख रहे हैं वहीं पब्लिक उतना ही छोटा छोटा सा माल पब्लिक उठाते हुए नजर आ रही है। 28.83% के आसपास पब्लिक के पास होल्ड करके चलते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी जैसे ही नीचे गिरती है पब्लिक कुछ स्टॉक्स कंपनी के अंदर ऐड कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज दिखती है पब्लिक की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट को लेकर। पर कंसर्न ये है कि पब्लिक बढ़ा रही है स्टेक और प्रमोटर बेचते चले जा रहे हैं। कंसर्न सबसे बड़ा ये है जिसके पास है, जो ये 28% इन्वेस्टर जो ये होल्ड करके चले हैं और जिनके पास ये शेयर प्राइस है, उनके लिए कंसर्न है। देखो, एक चीज यहाँ से दिखती है और ये बहुत गंदी चीज भी दिखती है कि डेटर डेज जो है 402 दिन का डेटर डेज है। ये बहुत बुरा चीज है। और डेटर डेज में हालांकि एक रिलीफ यहाँ से ये मिलता है कि हर साल डेटर डेज कंपनी कोशिश कर रही है किसी तरीके से कम किया जाए। तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी को ट्रैक ये करना पड़ेगा कि मार्च 2023 को देखना कि डेटा डेज 402 दिन से कम होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि अगर कम हुए तो डेफिनेटली शेयर प्राइस के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है देखने को। अब देखिए, मेरा लॉजिक भी यही होता है कि इस कंपनी को लाना क्यों है, तो ये आपको धीरे धीरे चल के पता चलेगा। मार्च 2021 में अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी वहां से कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला, 20 करोड़ का रिटर्न देखने को मिला। और वहीं इसके बाद जो नेट कैश फ्लो आया 12 करोड़ का पॉजिटिव आया। मार्च 2022 में बात करेंगे, 13 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो था और ये पॉजिटिव था, लेकिन मार्च 2021 से कम था। अगर मार्च 2023 में इससे भी कम होता है तो प्राइस में दिक्कत आएगी, शेयर और नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर मार्च 2023 में 20 करोड़ के आसपास या 20 करोड़ के ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिटर्न देखने को मिला, तो डेफिनेटली एक अच्छा मूड कंपनी के अंदर बनते हुए देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, इसका मतलब है कंपनी ने इन्वेस्ट किया होगा, अगर जो इन्वेस्ट किया अगर वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया होगा, सही जगह इन्वेस्ट किया होगा, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न 2023 में देखने को मिल सकता है इस शेयर से। टोटल ओवरऑल बात करें मार्च 2022 में तो नेगेटिव कैश फ्लो था, जो कि 13 करोड़ का था। इसी के साथ साथ मैं शेयर कैपिटल की यहाँ पर आपके सामने बात करूंगा। मार्च 2017 में जो शेयर कैपिटल थी यहाँ पर इनकी 15 करोड़ की। वहीं आज की डेट पे अगर मैं बात करूँ सितंबर 2022 में 15.83 करोड़ का कंसिस्टेंसी है, शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, 106 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था। वहीं आज की डेट पे 120 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। और आप पाएंगे कि 31 मार्च 2023 का है, वो साफ साफ दिखता है कि रिजर्व एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इस कंपनी को, जैसे कि मेरा लाने का पर्पस क्या है कि कंपनी के अंदर कर्जा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। देखिए, कंपनी के पास बोरोविंग्स केवल 4 करोड़ की है, पर आप पाएंगे कि जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है ना वो कंपनी के पास है ही नहीं। ऑलमोस्ट कंपनी जीरो डेट की कंपनी है। और जीरो डेट की कंपनी आपको 18-20 रुपए में मिल जाए, इससे अच्छा क्या चाहिए। कंपनी पर कर्जा ही नहीं है। जब कंपनी ऊपर कर्जा नहीं है तो केवल इंपॉर्टेंट है उसका बिजनेस। अब कंपनी का बिजनेस चल तो रहा है लेकिन कैश देर से आता है, आप डेटर डेज देख चुके होंगे। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स केवल है 4 करोड़ 24 लाख की, और डेटर डेज 300 दिन से ऊपर है। विद इन 12 मंथ कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली पेमेंट किस तरीके से करेगा, आइदर लोन लेके करते होंगे या रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा उठा के इनको देते होंगे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के लिए। तो कुछ इस तरीके से इनका क्रेडिटर का, इनका खुद का मैनेजमेंट का टाई अप होगा। पर हमको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देखना होता है जो कि जीरो है, तो अपना तो सेफ है पूरा कंपनी। और यहीं से रिलेटेड मैं कुछ और चीज़ों की बात करूंगा। आपके सामने सेल्स की बात करने की कोशिश करेंगे। मार्च 2021 में सेल्स बात करेंगे, 5 करोड़ का सेल्स हुआ करता था। और सितंबर 2022 में वहीं सेल्स कितना हो गया, 10 करोड़ का हो गया। एक साल में सेल्स डबल हो गया। और एक्सपेंस की बात करेंगे, मार्च 2021 में 7 करोड़ का एक्सपेंस था। एक्सपेंस डबल नहीं हुआ, इसका मतलब है कंपनी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से खर्चों पे कंट्रोल किया जाए लेकिन रेवेन्यू बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी चीज है, यहाँ से कंपनी का मुझे पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है कि एक अच्छा मैनेजमेंट की यहाँ खुशबू आ रही है। अच्छा मैनेजमेंट का मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम रिटर्न, किस तरीके से हम रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं। ठीक। मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे 0%, एम्प्लॉय कॉस्ट की बात बात करेंगे केवल 26.69%।
इसका मतलब है मार्जिन भी कंपनी के अंदर मिल जाते होंगे, और कंपनी ये कोशिश कर रही है कि एम्प्लॉय कॉस्ट को भी किसी तरीके से कम किया जाए, और कंपनी ने ये भली भांति तरीके से पूरा किया है। आइए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट की। केवल 1 करोड़ 42 लाख का नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, और नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। 17 पैसे का अर्निंग पर शेयर है, क्योंकि फ्रेंड्स 200 250 रुपए की जो कंपनियां होती है उनका अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूँ तो 2 ढाई रुपए पर शेयर के हिसाब से ये होता है। तो अब ये 20 रुपए 18 रुपए के आसपास की कंपनी है, तो 17 पैसे अर्निंग पर शेयर ठीक है, इतना चलता है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जो कि आपको सीधे मैं ऊपर लेके जाऊंगा कंपनी के नाम के ऊपर। कॉम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड की मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा था। ये रही कंपनी कॉम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड, 20 रुपए 20 पैसे की ये कंपनी चल रही है। कॉम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड ऑपरेट्स इन एरियाज लाइक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, आईसीटी एजुकेशन प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना और उसका डेवलपमेंट करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी एंड मीडिया ट्रेनिंग एंड लर्निंग सॉल्यूशंस, विंड पावर जनरेशन। यहाँ कुछ कंपनी काम करती है, बिजनेस धमाकेदार है, कोई दिक्कत नहीं। 160 करोड़ की बिल्कुल चुटकू सी कंपनी है। करंट प्राइस 20 रुपए 20 पैसे, हाई इसने लगाया 41 रुपए 30 पैसे का, लो लगाया 15 रुपए का। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो अगर साल भर में देखें तो कंपनी ने पैसा लोगों को डबल कर दिया, लेकिन उसके बाद 25% के आसपास गिर गई। पीई की बात करेंगे, सस्ता दिखता है 20, पीई 20.30 का ही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू के पास ही है, तो फेयर फेयर वैल्यूएशन है कंपनी की। डिविडेंड की बात करेंगे, कंपनी 2018 से लगा के छोटा सा डिविडेंड देती है, पर हर साल कंपनी डिविडेंड को मेंटेन करे हुए है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, कंपनी बैलेंस शीट के ऊपर भी 17 18 रुपए का शेयर प्राइस होने के बाद भी कंपनी 13.4 एंड 9.62% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी रिस्पेक्टिवली देखने को मिल रही है, जिससे इसका मैनेजमेंट को अच्छा मैनेजमेंट प्लस स्किल्ड मैनेजमेंट की खुशबू यहाँ से आती है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 2 रुपए फेस वैल्यू है। इसके साथ साथ कंपनी की मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ पर आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा, जो कि है डिविडेंड कंपनी कितना देती है, रिटर्न ऑन कंपनी ने कितना आने वाले समय में रिटर्न बना के लोगों को दिया, इस चीज़ पर भी मैं बात करूंगा। पर उससे पहले कंपनी लगातार 2018 से लगा के 2022 में कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है। 22 में कंपनी ने 40 पैसे का डिविडेंड दिया। 2008 में बात करें 1:1 का बोनस किया, 2010 में 1:2 का कंपनी ने बोनस दिया, 2007 में कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट भी किया, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, उसके बाद में 2 रुपए फेस वैल्यू बची। तो ये कुछ कंपनी ने बैक साइड में रिटर्न दिए। आइए कंपनी किस तरीके से मूवमेंट करती है, ऑल टाइम का चार्ट है फ्रेंड्स। इस कंपनी में जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि कंपनी मैंने कितनी अच्छी पकड़ी हुई है, किस तरीके से रिटर्न देती है, क्या पर्सपेक्टिव हमारा होना चाहिए। पर जो अगर नए इन्वेस्टर हैं, जो नया मेरे वीडियो देख रहे हैं, जिनको पहली बार इस कंपनी के बारे में पता चला, वो फ्रेंड्स तभी ऐसी कंपनी में जाएं जब वो ये ट्रायंगल शेप, ठीक, उसके बाद में ये और ये, फिर उसके बाद में ये, जब ये इतना झेल सकते हो, क्योंकि जब जब ये कंपनी ऊपर गई है तब तब कंपनी के अंदर ट्रायंगल शेप बना है, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर आप ये झेल सकते हैं, कितना झेलना रहेगा आपको, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। कंपनी थी यहाँ पर 24 रुपए की, और फिर कंपनी कितने रुपए का आ गया, फाइनली 9 रुपए की आ गई, 24 से 9 रुपए, ठीक। कंपनी करीब करीब अपने हाई से 200% नीचे गिर गई। यहाँ पर आते हैं, देखते हैं 19 रुपए की कंपनी थी, फिर कंपनी आ गई 3 रुपए की 2020 में। अगर ये 40 रुपए तक, ये 35 रुपए दिख रहा है, 35 रुपए से अगर ये कंपनी आने वाले समय में 15 रुपए 5 रुपए मान लेते हैं, 5 रुपए भी आ जाए, तो आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं आना चाहिए, उतना ही पैसा आप लगाएंगे। होप सो कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पैसा लगाना है, ना एकदम से पैसा डाल देना है, ना ही इतना ज़्यादा पैसा डाल देना है कि जिससे आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन मार्क लग जाए। कंपनी जीरो डेट की कंपनी है, बिजनेस कंपनी का अच्छा है, साथ ही साथ कंसर्न केवल है कि डेटर डेज के ऊपर कि कंपनी का जो पैसा है उससे रिलेटेड, ठीक, वो कंपनी दूर कर सकती है आने वाले समय में। स्किल्ड मैनेजमेंट है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक। और ये रहा कंपनी का कि डिलीवरी किस तरीके से कंपनी के अंदर उठाई जा रही है। तो ये कंपनी मेरे को यहाँ पे पहली ऐसी कंपनी दिखी जहाँ पर बहुत अच्छा डिविडेंड डिलीवरी का परसेंटेज है, 66% का डिलीवरी का परसेंटेज है। 41,446 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिस पर 27,356 की लोगों ने डिलीवरी उठा के अपने पास रखी हुई है। लोगों को ऐसा लगता है कि इस शेयर प्राइस के अंदर अच्छा मोमेंटम आ सकता है देखने को, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शेयर प्राइस जीरो डेट की कंपनी है, बिजनेस अच्छा है। और ये रही कंपनी की वेबसाइट, वर्क प्लेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल एज एंड सिक्योरिटीज, आईटी स्टाफिंग सॉल्यूशंस, एम्प्लॉय एंड टेक सपोर्ट एंड कनेक्टेड वर्क प्लेस।
यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। 95% सपोर्ट कवरेज इन यूएस एंड कनाडा, 9 मिलियन प्लस टोटल डिवाइसेस सपोर्टेड, 24/7/365 सीमलेस टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, प्लस 8 मिलियन प्लस सर्विस डेस्क कॉन्टैक्ट हैंडल्ड ईच ईयर, 85% प्लस इंसिडेंट रिजोल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये रहा कंपनी का बिजनेस। और ये योर न्यू नॉर्मल, ये कंपनी की कंप्लीट कंप्लीट वेबसाइट रही। होप्स हो कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। जीरो डेट की कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन है, और डेट इक्विटी रेशियो भी ठीक है। ऑलमोस्ट जीरो डेट की कंपनी है, केवल करंट लाइबिलिटी है थोड़ी बहुत। कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, बुक वैल्यू के पास है, तो फेयर वैल्यूएशन है कंपनी का। तो ये रहा मेरा पूरा आज का वीडियो कॉम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिव्यू दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है जरूर कर लें फ्रेंड्स, काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का। और कमेंट बॉक्स आपके लिए अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें वहां पर, ठीक है। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी आपसे एक नए शेयर के साथ। पूरा अनफोल्ड करेंगे एक नए शेयर को लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।